बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत खुशी के साथ हम ये ऐलान कर सकते हैं कि पाकिस्तान में आज पाकिस्तान की तारीख़ की पहली फ्री लेबॉर्ट्री, जहां पर हम प्राइवेट अस्पताल माफिया का मुकाबला कर रहे थे, प्राइवेट स्कूल माफिया का, वहां प्राइवेट लैब्स भी एक माफिया का किरदार बन चुकी हैं। हो सकता है कुछ लैब हों जो माफिया नहीं हो, लेकिन एक बहुत बड़ा सिस्टम है। आपके 300 रुपये वाला टेस्ट जो है वो मार्केट में 18,000 और 20,000 रुपये का हो रहा होता है। उसमें वो कहते हैं लैब्स के हमें आधे पैसे डॉक्टर को भी देने पड़ते हैं, फलाना ढिमाका। आज यहाँ पर पाकिस्तानी दुनिया की लेटेस्ट तरीन मशीन सीमेंस के TLA प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया है, जो एक दिन में 40,000 के करीब टेस्ट करने की सलाहियत रखते हैं। इस वक्त हमने आज बिलावल साहब को दावत दी थी, हमारी दावत पे आप यहाँ आए, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरा JDC फाउंडेशन बिलावल भुट्टो साहब का शुक्रिया अदा करती है कि हमने दुनिया की सबसे बड़ी जो मॉर्चरी यहाँ बनाई है, कि आज के बाद किसी को अपने मरहूम की लाश जब लेनी होगी मुर्दा खाने से जाके 300 मैयतों के कफन उठा के चेहरे नहीं देखने पड़ेंगे। लेटेस्ट मॉर्चरी 1,000 मैयतों का पूरा जो सिस्टम बना है सोराबकोट पे, उसके लिए सिंध गवर्नमेंट ने जगह दी, हम उस पर इनका शुक्रिया अदा करते हैं। लियाफ्ताबाद से लेकर सरजानी टाउन तक और सरजानी टाउन से लेकर लियारी तक और मलीर और जितने भी JDC के डायलिसिस सेंटर बने सिवाय 2 के, तमाम की जगह सिंध गवर्नमेंट ने फराहम की, मैं उस पर इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। फ्री IT सिटी में जो 3.25 लाख बच्चे फ्री में 1.5 लाख रुपए का कोर्स कर रहे हैं, हर 2 महीने में 10,500 बच्चे पढ़ते हैं, उसके लिए जगह सिंध गवर्नमेंट ने जो फराहम की, मैं उस पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। JDC के जितने भी प्रोजेक्ट्स इसमें चल रहे हैं उसमें जिस तरह से सिंध गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, अगर इसी तरह सपोर्ट का सिलसिला जारी रहा तो अगर हम अभी 12 फ्री डायलिसिस सेंटर तक पहुँचे, यकीन जाने में 1 साल के अंदर अपने 50 डायलिसिस सेंटर का टारगेट पूरा कर लेंगे। और आज फ्री लैब का जो इफ्तिताह हुआ है, ये एक बहुत बड़ी नेमत है। लोग अपना अब लैब में टेस्ट करा के मुफ्त में अपना इलाज करा सकेंगे, क्योंकि आज के इस दौर में 50,000 से लेकर 2.5 लाख तक का लैब का टेस्ट कराना मिडिल क्लास फैमिली के लिए नामुमकिन था। मैं एक दफ़ा फिर बिलावल भुट्टो साहब का, मुराद अली शाह साहब का, वक़ार मेहदी साहब का और तमाम लोग जो साथ आए, जमील सोमरोज़ साहब और दीगर मेहमान सबका शुक्रिया अदा करूँगा। सईद गनी साहब हमारे मोहतरम, सबका शुक्रिया अदा करूँगा और गुजारिश करूँगा बिलावल भुट्टो साहब से कि आपसे बात। बहुत शुक्रिया आपका अवाज साहब। हम आपकी मेहनत को और आपके कामों के वजह से आपको जानता हूँ। आपने हमें जिस तरीके से कोविड के दिनों में मेहनत किया, भर चढ़ के साथ दिया और उस मुश्किल वक्त में गरीब अवाम तक सहूलतें फराहम किए थे। और फिर जो हमारे लिए एक और बड़ा इम्तिहान था सैलाब के दौरान, उन दिनों में भी आपने बहुत मेहनत किया था, बहुत अवेयरनेस फैलाए थे और साथ साथ मिल के काम कर रहे थे। और बहुत बड़ा इम्तिहान था, लेकिन उस मुश्किल वक्त में भी हम आपके काम का शुक्रगुज़ार हैं। बाकी आपका, हमारा और आपका जो खिदमत का आपका एक सोच है, एक फ़लसफ़ा है, वो मिलते जुलते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कोशिश रहा है कि चाहे वो हमारा सेहत के शोबे हैं या मुख्तलिफ़ शोबे हैं, कि हम किस तरीके से उनको मुफ्त करवा दें और लोगों को इस मुआशी बहरान में मुफ्त सहूलत फ़राहम कर सके। तो उसी सिलसिले में आपने आज हमें ये दावत दिया, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। आपका ये जो फ्री लैब है जहाँ अवाम का टेस्ट करवा जा सकते हैं, मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं, ये मेरे ख़्याल में कराची के अवाम के लिए एक बहुत बड़ा सहूलत है इस महंगाई के दौर में। और हम आपके जो डायलिसिस सेंटर्स हैं, आपका मॉर्चरी का जो आपने यहाँ काम शुरू किया है कराची में, इन सब कामों के लिए हम आपका शुक्रगुज़ार हैं। और ये एक सबूत है कि जब हुकूमत फलाई इदारों के साथ मिल के काम करते हैं तो हम ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, ज़्यादा डिलीवर कर सकते हैं। इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो इलेक्शन के बाद हम एक बार फिर आपके साथ मिल के काम करेंगे, ख़ास तौर पे कराची के अवाम के लिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपका JDC फाउंडेशन का। सवाल तो इस लाइब्रेरी के हवाले से और JDC फाउंडेशन के हवाले से होगा। इलेक्शन का ऐलान हो गया, आपका सबसे बड़ा मुतालबा बिल्कुल, आज आपके चेहरे पे रौनक भी आ रही है। तो आप सबको लेवल प्लेइंग फील्ड भी आपको दी जाएगी, आप सबको जो है, हम क्या तवक्को आप सबको इलेक्शन की चांद मुबारक हो। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कामयाबी है कि आज इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा ऐलान किया है कि फरवरी 8 को इलेक्शन होगा। तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर फरवरी 8 को इलेक्शन अब होना चाहिए। बेहतर ये होता कि सुप्रीम कोर्ट या किसी और इदारा को मुदाखलत करना
नहीं पड़ता और ख़ुद ब खुद ये कदम इलेक्शन कमीशन ले लेता। लेकिन अब जैसे भी हुआ हो गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना जो कैंपेन है और आवाम के साथ जो हमारा सिलसिला है, राब्ता है, वो जारी रहेगा। छोटे से दो सवाल। एक ये कि आपको किसे पता चला, आपने कुछ दिन पहले कहा था इलेक्शन कमीशन को तारीख दे दो वरना कोई और तारीख देगा, लग रहा है कि आपको कुछ पता था? नहीं, मुझे सुप्रीम कोर्ट का नाम ये पता, मैं बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में था, मगर मुझे ये भी पता नहीं था कि ये केस साथ साथ चल रहा था उस वक्त। और इलेक्शन कमीशन को मेरा तजवीज़ था कि कोई और इदारा ये कदम लेने से पहले कि वो ख़ुद करें। जहाँ तक आपका लेवल प्लेइंग फील्ड की सवाल है, वो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे एक इलेक्शन बताएं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है, तो फिर हम क्यों ये उम्मीद रखें कि इस इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। हम इंशाअल्लाह ताला माजी में भी, चाहे वो 88 का इलेक्शन हो, चाहे वो 2007 की इलेक्शन हो, हमने लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद बजाय हमने हुकूमत बनाए थे और इंशाअल्लाह ताला अगला साल, अगली बारी पाकिस्तान ये बता दीजिएगा नून लीग के हवाले से बातें गर्दिश कर रही हैं कि एक दफ़ा फिर क्या सेलेक्टेड वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, शहबाज की सूरत में या नवाज की सूरत में? एक तो मैं थोड़ा सा आज हम इधर आए हैं सियासी बातें कम करने के लिए, इस अच्छा काम को, नेक काम को हमने आपके तवज्जो, मीडिया का तवज्जो दिलवाना था। जहाँ तक दूसरी सियासी जमात हैं, वो उनकी मर्ज़ी है कि वो अपना बयानिया क्या बनाए और किस तरीके की सियासत। ये बताइए जो न्यूट्रल थे क्या अभी भी न्यूट्रल हैं? वो आप मुझे बता दें। अच्छा, ये मौलाना फजलुर रहमान ने कल कहा है कि इलेक्शन अच्छी बात आ गई है, लेकिन इलेक्शन होते हुए कहीं नज़र नहीं आ रहे। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल इलेक्शन कहीं नज़र नहीं हो। आप मौलाना फजलुर रहमान साहब से ये सवाल पूछे। मेरा ख्याल में मौसम भी सही है और डेट भी आ चुका है, तो अब इलेक्शन जरूर होंगे। पीपल्स पार्टी बताइएगा कि फ़लस्तीन मामले पर दुनिया अब तक खामोश है, आखिर इनके ज़मीर कब जागेंगे, कब आवाज़ उठाएंगे? एक तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के या मुख्तलिफ ममालिक के अगर उनके वज़ीर आज़म या सदर खामोश ज़रूर होंगे, लेकिन अवाम खामोश नहीं है। मग़रिब से लेके ईस्ट तक जो है दुनिया के अवाम, ख़ास तौर पे नौजवान, वो सरापा एहतजाज है और वो जगह जगह अपने हुकूमतों को ये पैगाम दे रहे हैं कि वो फ़लस्तीन के अवाम, फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के साथ खड़े हैं। और इस वक्त जो गज़ा में हो रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है और ये तारीख़ में पहली बार हो रहा है कि हम अपने सोशल मीडिया पे जेनोसाइड देख रहे हैं। अब दुनिया पे ये फ़र्ज़ है, वो जो ममालिक इंसानी हकूक़ पे बात करते थे, जो मुझे लेक्चर्स देते थे जब मैं वज़ीर ख़ारजा था इंटरनेशनल लॉ पे, और जैसे यूक्रेन में इंटरनेशनल लॉ वायलेट हो रहा है, तो अब उनको एहसास होना चाहिए कि किस तरीके से, किस जुल्म के साथ गज़ा में ना सिर्फ़ इंटरनेशनल लॉ मगर इंसानियत को जिस तरीके से वो बच्चे को कत्ल कर रहे हैं, नस्ल कसी की जा रही है। चेयरमैन साहब, मेरा सवाल ये है कि हमारे मुल्क में एक फैसला हुआ है जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको निकालने का। सिंध खास तौर पे ये बोझ बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करता है। हमारे वज़ीर आला साबिक़ कहते रहे हैं कि बहुत बड़ा बर्डन है सिंध, मुआशी बर्डन है, माली बर्डन है। जो लोग इलीगली यहाँ पे ठहरे हुए हैं उनके बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, जहाँ तक इस इशू है, इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ काफ़ी देर से वाज़े हैं और कोई किसी भी इलीगल काम हो, कोई जमात उसके साथ नहीं दे सकते हैं। मगर जो इस वक्त हो रहा है और जिस तरीके से ये कदम उठाया जा रहा है, उस पे मेरा ख़्याल में तबसरा हो सकता है कि इंसानी हकूक़ के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पे हमारा ह्यूमन राइट्स पे हमारा एक बहुत सख्त मौक़िफ़ है। और मैं समझता हूँ कि अब कानून पे अगर अमल दरामद होना है वो तो ज़रूर हो, मगर हम इंसानी हकूक़ का ख्याल रखा जाए। और वो इस वक्त उस पर बहुत से सवाल
उठ रहे हैं। जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की आप बात कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो इलेक्शन में मिलनी चाहिए? पाकिस्तान असूली तौर पे तो हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, लेकिन जो PTI है वो उसकी बुनियाद जो है वो एक इस किस्म की सियासत का था जिसमें उनके लिए तो लेवल प्लेइंग फील्ड, बाकी सब के लिए ना होने का एक सोच था या एक सिलसिला था। आपने 2018 का इलेक्शंस देखे तो अब अगर एक इलेक्शन में उनको कुछ तकलीफ़ है तो वेलकम टू द क्लब। बिलावल साहब, पंजाब में नवाज शरीफ के आने के बाद क्या वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI का इत्तेहाद मुतवक्का है या नहीं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PTI के साथ कोई, जहाँ तक इत्तेहाद के सवाल है, इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसे कोई फैसला अब तक नहीं लिया। मिसाक जमहूरियत हो सकता है PTI से? मिसाक जमहूरियत पे मैं समझता हूँ कि सारे जमातें को आना चाहिए, और वैसे अच्छी बात होगी अगर PTI भी मिसाक जमहूरियत को कबूल करे। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर से शाहिद नवाब हूं मैं, और आज पहली बार आपके सामने मुखातिब हूं, इसलिए नई शर्ट पहन के आऊं। थैंक यू। और एक सैयदजादे, हमारे शहजादे साबिक वज़ीर आला जनाब मुराद अली शाह साहब खड़े, और आपके राइट में भी एक सैयदजादे। सवाल ये अदा करें कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कराची में जो JTC काम कर रही है और सबके लिए कर रही है और फ्री में कर रही है और आप उनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड आपको भी मिले, मैं आपके साथ करूँ, मैं लिखूंगा, लेकिन हम ये चाहिए कि सबसे बड़े शहर कराची के खिलाड़ियों को प्लेइंग फील्ड मिले। सर ग्राउंड बहुत महंगे, ये इसकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आपके अपने बल्दियों में कराची के ग्राउंड शहर कराची में बहुत महंगे हैं, आप कुछ ऐसा करें, शाह साहब करें। बिल्कुल आप प्लेइंग फील्ड, आपने बड़ा सही पॉइंट उठाया है, और पब्लिक के लिए पब्लिक स्पेसेस जो है ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए ज़रूर होने चाहिए, ताकि वो एक मुस्बत, एक पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में एंगेज हो, जैसे खेल है, स्पोर्ट्स है, दूसरे ऐसे एरियाज़ है जिसमें वो अपना दिलचस्पी अगर है वो उसमें भी हिस्सा डालें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पिछली हुकूमत ने एक जो पीपल्स स्क्वायर्स हैं वो कराची में इंट्रोड्यूस करवाए हैं, और पीपल्स स्क्वायर्स का मकसद ये था कि हम ऐसा जगह फराहम करें जो कि एक नौजवानों के लिए और शहरियों के लिए जहाँ वो आए और कराची को एंजॉय करें। जहाँ तक खेल के मैदान हैं, एक मैंने कराची में इनॉग्रेट तो किया है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैं मिलीर में भी इनॉग्रेट करूँगा, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा ये गोल होगा, हमारा में कोशिश होगा कि हम ना सिर्फ एक पब्लिक स्क्वायर मगर खेल के मैदान में। आपका बहुत शुक्रिया, आपके इदारा का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जरूर।